आईपीएल 2025 में ऐसी कौन सी टॉप 5 टीमें हैं जिनकी फास्ट बॉलिंग यूनिट सबसे ज्यादा खतरनाक है? हेलो गाइस, वेलकम टू क्रिकेट कोड। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फास्ट बॉलिंग अटैक किसका बेहतर है, किन टीमों का बेहतर है, 10 टीमों में से टॉप 5 में कौन कौन टीमें आ रही हैं। इसके पहले हम स्पिनर्स पर पूरा वीडियो बना चुके हैं, मिडिल ऑर्डर्स पर पूरा वीडियो बना चुके हैं, फिनिशर पर पूरा वीडियो बना चुके हैं और ओपनिंग पेयर पर पूरा वीडियो बना चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या पूरी सीरीज का प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। भाई, अगर जब नाम आता है फास्ट बॉलिंग का, उसमें जसप्रीत बुमराह आते हैं, ट्रेंट बोल्ट आते हैं, मोहम्मद सिराज आते हैं, मिचेल स्टार्क आते हैं, मयंक यादव आते हैं, जोफ्रा आर्चर जैसा नया कहते नहीं एक सीजन छोड़ गया वो दोबारा अब वापस आया है बॉलर्स, जॉस हेजलवुड, भुवी, तो यार बहुत सारी टीमें हैं, मोहम्मद शमी वगैरह। तो हमने 5 टीमें ऐसी कौन सी चुनी है जो मेरे अकॉर्डिंग बॉलिंग के हिसाब से सबसे सॉर्ट आउट है। अब बढ़ते हैं नंबर 5 की उस टीम की तरफ। वो टीम है एलएसजी। सिंपल सी बात है, आपके पास मयंक यादव, आवेश खान, मोहसिन खान, आकाशदीप जैसे इंडियन कोर के पेसर है जो ठीक ठाक कहते नहीं कि गन फास्ट बॉलर हैं। उनका एक बार स्टैट्स आपको दिखा दूं, फिर बात करते हैं। मयंक यादव ने पिछले सीजन 4 मुकाबले खेले थे, सिर्फ 4, 7 विकेट लिए थे, 3 पर 14 उनका हाईएस्ट है, इकोनॉमी रेट 6.98, यानी बहुत अच्छी इकोनॉमिकल है वो। आवेश खान 16 मुकाबलों में 19 विकेट, मोहसिन खान 10 मुकाबलों में 10 विकेट। आकाशदीप बहुत ज़्यादा मैचेस खेले नहीं तो उनके बारे में बोल पाना थोड़ा सा टफ है। तो अगर इनका ओवरऑल बॉलिंग अटैक देखा जाए तो मुझे लगता है फास्ट बॉलिंग अटैक इनके पास बहुत ज़्यादा डिसेंट है। प्लस इनके पास एक एक्स्ट्रा एडवांटेज आ गया कि मयंक यादव अब तो यार इंडिया डेब्यू कर गए। भाई, पहला ओवर तो उन्होंने बांग्लादेश के अगेंस्ट मेडन किया था ना। आप देखो उस पर्सन के अंदर, उस बॉलर के अंदर इतना ज़्यादा पोटेंशियल है कि वो अपनी टीम को आगे लेके चल सकता है। लेकिन एक दिक्कत है यार, नंबर 5 पे 2 टीमें मेरे हिसाब से डिबेट में है, मेरे अकॉर्डिंग कंसीडर हैं। अब आपको बताना होगा कि नंबर 5 पर असली दावेदारी किस टीम के है। दूसरे नंबर पे जो हम रख रहे हैं वो आरआर है, क्योंकि नंबर 5 पर बताया ना, एक एलएसजी, दूसरी आरआर स्लैश में है। आरआर में देखो आपको जोफ्रा आर्चर देखने को मिलेंगे, संदीप शर्मा देखने को मिलेंगे और तुषार देशपांडे। इसके अलावा आकाश मधवाल हो गए या कोई भी है, मैं उनको कंसीडर नहीं कर रहा हूँ, प्रॉपर 3 गेंदबाजों की बात कर रहा हूँ। संदीप शर्मा ने पिछले मुकाबले में या पिछले सीजन में 11 मुकाबले खेलकर 13 विकेट लिए, एक 5 लिया था 18 रन देकर, और इकोनॉमी उनकी ठीक ठाक है, 8 साढ़े 8 के आसपास की। तुषार देशपांडे ने पिछले सीजन 13 मुकाबलों में 17 विकेट लिए थे, 4 पर 27 उनका हाईएस्ट है और इकोनॉमी उनकी भी ठीक ठाक है, 9 के करीब है। जोफ्रा आर्चर पिछले 2 सीजन से खेल नहीं रहे हैं तो उनके बारे में कह पाना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन आप देखो, अगर जोफ्रा आर्चर, पुराने जोफ्रा आर्चर आते हैं तो मुझे लगता है कि एलएसजी को उस पोजीशन पर आराम से बीट कर सकते हैं, तो वो हो सकता है 5th की कंटेंडर लिस्ट में आ जाए। अब आप हमें बताइए कि 5th की असली कंटेंडर लिस्ट में कौन हो सकता है। अब बढ़ते हैं नंबर 4 की तरफ। वहां पर जो टीम इस लिस्ट में है वो है आरसीबी। अब बहुत सारे लोग बोल भी सकते हैं भाई क्यों, बट हम आपको बता दें क्यों। भाई, उनके पास जॉस हेजलवुड, भुवी, यश दयाल, रसिक सलाम, नुआन तुषारा, ये बॉलर्स हैं, लुंगी इंगड़ी भी हैं, उनको आप छोड़ दो। सीधा मैं 4 बॉलर्स की बात करने वाला हूं, जिसमें जॉस हेजलवुड, भुवी, यश दयाल और रसिक सलाम। जॉस हेजलवुड पिछला सीजन नहीं खेले थे तो उनका लिस्ट या उनका डेटा मैं शेयर नहीं करने वाला, स्टैट्स नहीं बताने वाला। लेकिन 2 खिलाड़ी थे, एक तो यश दयाल जो पिछले सीजन ही आरसीबी के लिए खेले हैं, 14 मुकाबलों में 15 विकेट, 3 पर 20 उनका हाईएस्ट है। अगर इकोनॉमी की बात की जाए तो वहां पर 9 सवा 9 के आसपास की है। भुवी 16 मुकाबलों में 11 विकेट, 3 पर 41 उनका हाईएस्ट है, इकोनॉमिकल वो भी है 9.5 के आसपास। वहीं रसिकदार सलाम 8 मुकाबलों में 9 विकेट, 3 पर 34 उनका हाईएस्ट है और इकोनॉमिकल वो भी 8 साढ़े 8 9 के आसपास है। जॉस हेजल का डेटा यहां पास है नहीं, तो सिंपल सी बात है, अगर आपके पास इतने अच्छे गेंदबाज हैं, अब बहुत लोग बोलेंगे नहीं यार भुवी तो उतनी, लेकिन भुवी का करंट फॉर्म बहुत अच्छा है। उन्होंने सैयद मुश्ताक अली में भाई धमाल मचाया हुआ, एक 5 लिया है, एक हाइट्रिक ले रखी है। उस बंदे की वजह से मुझे लगता है कि इस बार की जो बॉलिंग लाइनअप है, खासकर आरसीबी जो इतने सालों से मिस आउट कर रही थी, वो इस बार उनकी सॉर्ट आउट दिख रही है और इसी वजह से हमने आरसीबी को नंबर 4 की इस लिस्ट में कंसीडर किया है। अब बढ़ते हैं नंबर 3 की तरफ। वहां पर हमने जिस टीम को रखा है वो है जीटी, क्योंकि जीटी के पास एक एंड से रबाडा, दूसरे एंड से मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, जेराल कोएजे प्लस इंसात शर्मा। यार बहुत सारे गेंदबाज हैं, बहुत सारे फास्ट बॉलर, पूरी यूनिट है उनके पास। एक बार स्टैट्स देख लेते हैं। सिराज ने आरसीबी के लिए पिछले सीजन 14 मुकाबलों में 15 विकेट लिए थे, 3 पर 43 हाईएस्ट है। अगर इकोनॉमी की बात की जाए 9.18 यानी ऑलमोस्ट 9.25 की है। रबाडा 11 में 11, बेस्ट उनका 2 पर 18 है और
मतलब 11.25 की उनकी इकोनॉमिकल है। लेकिन सिंपल सी बात लेकिन आ गया, एक एंड से प्रसिद्ध कृष्णा जो पिछले सीजन खेले नहीं थे, बहुत डिसेंट परफॉर्मर हैं। एक एंड से जेराल कुइजे बहुत ज्यादा घातक हो चुके हैं, एमआई से निकले हैं, साउथ अफ्रीका के लिए लगातार परफॉर्मिंग दे रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि ये पूरी की पूरी टीम एज अ बॉलिंग यूनिट बहुत ज्यादा डेंजरस रहने वाली 2025 में बल्लेबाजों के लिए। इसी वजह से हमने जीटी को नंबर 3 की इस लिस्ट में कंसीडर किया है। बढ़ते हैं अपनी सेकंड टीम की तरफ, जिसको हमने नंबर 2 की उस पोजीशन पर रखा है, वो है दिल्ली कैपिटल्स। उसका रीजन हमें बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक एंड से आपको मिलेंगे मिचेल स्टार्क नई गेंद से, दूसरे एंड से आपको मिलने वाले हैं मुकेश कुमार, टी नटराजन, मोहित शर्मा। तो यार बहुत डिसेंट बॉलिंग यूनिट है और मुझे लगता है कि नंबर 1 और नंबर 2 की लिस्ट में बहुत जद्दोजहद के बाद हमने शायद इसको नंबर 2 की इस लिस्ट में रख पाए हैं। एक बार स्टार्ट देख लेते हैं। मिचेल स्टार्क ने पिछले सीजन 14 मुकाबले में 17 विकेट लिए थे, बेस्ट उनका 4 पर 33 है, इकोनॉमी उनकी 10.5 के आसपास की है। टी नटराजन 14 मुकाबले में 19 विकेट, 4 पर 19 उनका हाईएस्ट है और वो इकोनॉमिकल 9 के आसपास के हैं। मुकेश कुमार 10 मुकाबलों में 17 विकेट, बेस्ट उनका 3 पर 14 है, इकोनॉमी उनकी भी 10.36 यानी 10.5 की आप मान लो। अब एक बताओ, मोहित शर्मा की हमने बात ही नहीं की। ये 3 बॉलर इतने ज्यादा डिसेंट है कि ये किसी भी मतलब बैटिंग यूनिट को डिस्ट्रॉय करने की पूरी क्षमता रखते हैं। दूसरी बात जो इनको खास बनाता है, नई गेंद से आपके पास हो गए मिचेल स्टार्क जो नई गेंद के लिए सबसे ज्यादा घातक है, वहीं सेकंड न्यू बॉल जो दूसरे एंड से होंगे वो होंगे मुकेश कुमार। लेकिन डेथ में आपके पास टी नटराजन जैसा गेंदबाज है जो आपको पता है कि कोई भी स्कोर डिफेंड करने की क्षमता रखता है। इसी वजह से इनके पास वेरिएशंस अलग हैं, मोहित शर्मा का वेरिएशंस अलग है। इसी वजह से हमने डीसी को नंबर 2 पर कंसीडर किया है। अब बढ़ते हैं नंबर 1 की तरफ। वहां पर एक ही टीम आ सकती है, यानी वन एंड ओनली मुंबई इंडियंस। उसका रीजन जसप्रीत बुमराह, यानी जस्सी जैसा कोई नहीं। भाई एक बात बताओ, मुंबई इंडियंस के पास क्या जसप्रीत बुमराह कम थे जो उन्होंने ट्रेंट बोल्ट ले आए? रीस्टॉप लिए भाई, दीपक चहर हैं। कितने वेरिएशंस लाओगे आप? नई गेंद से ट्रेंड वैसे ही खतरनाक है, दूसरे एंड से बुमराह को कोई बीट नहीं कर पाता था, कोई झेलने की क्षमता नहीं। उसके बाद आपने दीपक चहर भी रख लिए। मतलब इस बार बैटर्स को रन बनाने नहीं दिया जाएगा। मुंबई इंडियंस ने ये एजेंडा पास कर दिया है। एक बार स्टैट दिखा देते हैं हम आपको। जसप्रीत बुमराह 13 मुकाबलों में पिछले सीजन 20 विकेट लिए, बेस्ट उनका 5 पर 21 है, इकोनॉमी भैया 6.5। ट्रेंट बोल्ट 16 में 16, बेस्ट उनका 3 पर 22 है, इकोनॉमी उनकी 8.5 की है। रीस टॉपली पिछले सीजन इंजर्ड हो गए थे और तो बहुत ज्यादा मुकाबले खेले नहीं थे। एक सेकंड, रीस टॉपली पिछले सीजन बहुत ज्यादा मुकाबले खेले नहीं थे क्योंकि जितने खेले परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था तो आरसीबी ने ड्रॉप कर दिया। दीपक चहर इंजर्ड थे तो भाई उनका भी पिछले सीजन एक भी मैच नहीं हुआ। इस हिसाब से देखने में ये लग रहा है कि आप ये सोचो, एक एंड से जसप्रीत बुमराह, दूसरे एंड से नई गेंद से गेंदबाजी करेंगे आपको ट्रेंट बोल्ट। सिर्फ 1 ओवर बुमराह, 2 ओवर बोल्ट के मान लो, बाकी 2 से 3 ओवर जो पावर प्ले के बचे ना, मैं मान के चल रहा हूं कि वो दीपक चहर से करवा लिए जाएंगे। तो नई गेंद से किसी भी बैटर को रन बनाने का वहां पे भी चांस नहीं है। आ जाओ मिडिल ओवर्स में, जसप्रीत बुमराह के पास ओवर रहेंगे, उनको पता ब्रेक थ्रू दिलवाने में कामयाब रहेंगे। सैंटनर उनके पास बहुत इकोनॉमिकल हैं। इसके अलावा फास्ट बॉलिंग में अगर आपको किसी और की जरूरत है, आपके पास हार्दिक पांड्या जैसा गेंदबाज है, ऑलराउंडर है पूरा, वो कैप्टन भी है, तो वहां पर आपके पास एक एक्स्ट्रा एज हो जाता है। डेथ की बात की जाए, जसप्रीत बुमराह के 3 ओवर में डेथ में मान के चल रहा हूं जो सबसे ज्यादा बैटर्स के लिए घातक रहने वाले हैं। उसके बाद आप किसी को भी लगा लीजिए। तो मेरे अकॉर्डिंग इसी वजह से हमने एमआई को नंबर 1 की इस लिस्ट में रखा है, क्योंकि एमआई से बेहतर हो सकता है कि कागजी में आपको डीसी दिख रही हो क्योंकि उनके पास वेरिएशन ज्यादा, लेकिन रियल में मुझे लगता है कि जसप्रीत बुमराह आपके लिए एक्स फैक्टर है। उन्हीं की वजह से एमआई को हमने नंबर 1 पर कंसीडर किया। बाकी अब आपको क्या लग रहा है कि कोई ऐसी टीम है जिसकी बॉलिंग यूनिट आपको ठीक ठाक लग रही है, हमने मिस आउट कर दिया या हमने एक लिस्ट में नहीं रखा, या आप बताओ किसी की पोजीशन खराब है, सीधा का सीधा आप हमें कमेंट कर दो, हम आपकी उस बात से एग्री कर लेंगे। बाकी यार एक सवाल है मेरे मन में, अब आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि हम चाह रहे हैं कि अब हम लाइव भी स्टार्ट कर दें, क्योंकि वीडियोस के थ्रू उतना मजा नहीं आता। लाइव में क्या रहेगा कि 1-on-1 मतलब कहते नहीं कि ट्रांसपेरेंसी रहेगी, इधर जो हो रहा है उधर से आप सवाल पूछोगे, उसका जवाब देने में और भी मजा आ सकता है। हमारा आपका वो कनेक्शन बहुत ज्यादा अच्छा हो सकता है, बहुत स्ट्रांग बन सकता है। तो अगर आपको लगता है कि हमें लाइव करना चाहिए, वो चीज भी हमें कॉमेंट में टाइम टू टाइम बताते रहिए। आइए आप देख लेते हैं कुछ कॉमेंट्स। भाई हमारे एक यूजर हैं मिस्टर कुणाल, उन्होंने एलएसजी की प्लेइंग 11 बनाई है। वो चाह रहे हैं कि मैथ्यू ब्रेस्की के साथ वो युवराज चौधरी, ऋषभ पंत, आयुष बदूनी, निकलस पूरन, डेविड मिलर, शहबाज अहमद, आवेश खान बेस्ट फिनिशर, मतलब उन्होंने मजाक में बोला है, रवि बिश्नोई, मोहसिन खान और मयंक यादव। इम्पैक्ट के थ्रू वो चाह रहे हैं कि अब्दुल समद या फिर सेमार जोसफ या मणिमरन सिद्धार्थ, यानी हम सिद्धार्थ की बात कर रहे हैं। तो भाई एक चीज़ समझ नहीं आया मुझे यार, आपने कहीं पर भी मिचेल मार्श का नाम नहीं लिया।
थोड़ा सा ये डाइजेस्ट कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है, बिकॉज ऑफ क्योंकि वो बढ़िया ऑलराउंडर हैं और आपको अच्छी ओपनिंग करके दे सकते हैं। दूसरी बात ये है कि उनकी ऑलराउंड एबिलिटी आपके बहुत काम आने वाली, खासकर इकाना जैसे ग्राउंड पर। तो मेरे हिसाब से आपकी टीम में सिर्फ और सिर्फ इतना सा मिसिंग है, बाकी फ़िलहाल तो टीम ठीक है। अगले यूज़र की तरफ बढ़ते हैं। उन्होंने एक चीज़ बोला है कि भाई हेटमायर सेकंड बेस्ट फिनिशर है 2022 के बाद, यानी ये बेस्ट फिनिशर जो हमारा वीडियो आया था उस वाले वीडियो की बात कर रहे हैं, उस वाले वीडियो के सेगमेंट की बात कर रहे हैं। तो एक चीज़ मैं भाई आपको बोलना चाहूँगा कि प्रेजेंट टाइम में बेस्ट फिनिशर मेरी नज़र में नंबर 1 पर मैं आज भी रिंकू सिंह, नंबर 2 पर आंद्रे रसल, नंबर 3 पर मैं हार्दिक पांड्या को मान के चल रहा हूँ। उसके बाद आप हेटमायर को यूज़ कर लीजिए, थ्रू जूरल को आप बोल दीजिए, या जड्डू बोल दीजिए, MSD बोल दीजिए, वो आपकी अपनी चॉइस होगी। सिंपल सा मेरा एक लॉजिक यहाँ पर ये काम करता है कि जो जितने भी टफ सिचुएशन में, जितने कहते नहीं कि बहुत ख़राब सिचुएशन से रिंकू सिंह, आंद्रे रसल और हार्दिक पांड्या मैच निकाल कर लाते हैं, उतना शायद हेटमायर को हमने करते हुए नहीं देखा। और एक चीज़ आपने बहुत अच्छी मेंशन की थी कि जब वो चेज़ कर रहे हो खासकर टारगेट को, तो हेटमायर का रोल अपने आप में बढ़ जाता है। आई एग्री दैट, सिंपल सी चीज़ है, क्योंकि जब आप किसी टारगेट को चेज़ कर रहे हो तो हेटमायर पिछले कुछ सीजनों में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस किया है, इसी वजह से उनको बेस्ट फिनिशर के तौर पर हमने कंसीडर भी किया है। RR को हमने नंबर 4th या 3rd जिस भी पोजीशन पर रखा, आई फील सुटेबल उनके लिए बेस्ट पोजीशन थी। अब आपको मेरा आंसर मिल चुका होगा, आई फील आप जो है हमारे इस आंसर से सेटिस्फाई भी होंगे। अगले कमेंट की तरफ बढ़ते हैं। हमारे एक यूज़र है, उन्होंने बहुत अच्छी बात मैं बोलूँगा लिखा है, वो आप बताइएगा। सिंपल सी बात, उन्होंने एक चीज़ बोली है कि भाई जो हमने टॉप 5 बेस्ट स्पिनर वाला एक वीडियो बनाया था, वहाँ पर मुझसे एक मिस्टेक हो गई, हमने KKR को उस लिस्ट में नहीं रखा, दिमाग से उतर गया भाई। क्योंकि ठीक है, वहाँ पर सुनील नारायण आपको मिल जाएंगे, वरुण चक्रवर्ती मिल जाएंगे, मयंक मार्कंडे आपके पास हैं। 2 आपको तो प्लेइंग 11 में खेलते हुए डायरेक्ट नजर आते हैं, खासकर सुनील और वरुण चक्रवर्ती। उन्होंने सिंपल सी बात कही है कि KKR डिजर्व नंबर 1 और नंबर 2, नॉट 4, 0% ऑफ क्रिकेट नॉलेज। तो भाई अब कितनी नॉलेज है, क्या है, वो तो मैं आपको नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ एक चीज़ है कि हमने नंबर 4th पर उसको कंसिडर किया है, तो कुछ सोच के किया। रीज़न यार सिंपल सी बात है, क्योंकि उसके पास 2 प्राइम स्पिनर हैं। मैं इस चीज़ को एग्री करता हूँ, ऐसा नहीं कि हम इस चीज़ को मान नहीं रहे हैं, इस चीज़ को हम एग्री कर रहे हैं कि उसके पास जो है 2 प्राइम स्पिनर हैं, खासकर सुनील नारायण एंड वरुण चक्रवर्ती। लेकिन अगर आपने नोटिस किया होगा पिछले कुछ सीजनों में सुनील को उतने ज़्यादा विकेट नहीं मिल रहे हैं, वरुण अच्छा काम कर रहे हैं। वरुण पिछले सीजन में हाईएस्ट विकेट टेकर थे KKR की तरफ से, तो अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है जब कोई स्पिनर आपका इतना ज़्यादा योगदान दे रहा हो, इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा हो, तो बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन अगर रही बात पोजीशनिंग की, तो अगर आपने बोल दिया ठीक है कि वो सेकंड के लिए दावेदारी पेश कर रहे हैं, तो ठीक है यार, सेकंड के लिए कर रहे हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। तो नंबर 1 पर हमने CSK को रखा था, नंबर 1 CSK हो गई, नंबर 2 पर आप KKR रख दीजिए। उसके बाद वाली जो भी टीम है उसको आप एक और डाउन कर दीजिए, तो उसमें कोई बहुत बड़ा आई फील इशू नहीं है। एक हमारे यूज़र है, उन्होंने एक बहुत अच्छी चीज़ लिखी है, वो बोल रहे हैं कि कुछ भी, यानी कांट कंपेयर बॉलर्स एंड बैट्समैन, इसके अलावा कांट कंपेयर ओवरसीज एंड इंडियन। तो वो बात कर रहे हैं कि हमने बेस्ट बाई RR के लिए एक सेगमेंट में वीडियो बनाया हुआ था, शॉर्ट वीडियो है, उसके तहत उन्होंने इस चीज़ को मेंशन किया। तो भाई मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि देखो, हमने किसी की परफॉर्मेंस के दम पर ये चीज़ नहीं बोला था। ऑक्शन हुआ, ऑक्शन में जो भी चीज़ अच्छी लगी, जो भी चीज़ जिस भी टीम के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल था, जिसकी बहुत अच्छी बाई थी, तो उसमें हम इंडियन, ओवरसीज, बॉलर, बैट्समैन, ऑलराउंडर, फिनिशर, ये चीज़ नहीं देख रहे हैं ना। आप शायद एक टिपिकल प्रोसेस के तहत, एक एक फॉर्मेट के तहत उसको नज़रिए से देख रहे हैं, आप उस चीज़ को देख रहे हैं, शायद इसीलिए आपको लग रहा होगा कि आप बॉलर्स को और बैट्समैन को कंपेयर नहीं कर सकते हो। देखो यार, आपको पता होगा कि एक टाइम थी ऑलराउंडर की बहुत ज़्यादा डिमांड थी। इस बार वाले ऑक्शन में शार्दुल ठाकुर जैसा बॉलर, या मैं बोलूँ शार्दुल ठाकुर जैसा ऑलराउंडर अनसोल्ड चला गया। आप उस चीज़ को कैसे कर सकते हो? पिछले 2 सीजनों में वो बंदा 10 करोड़, 8 करोड़, 9 करोड़ के अराउंड था। तो यार ऐसा नहीं होता है। इसके पहले आप देख लो कि वनिंदु हज़रंगा 10 करोड़ के समथिंग जाते थे, 5.5 में आए। नीतीश राणा आपको 4, 4.5 में मिल गए। इसी वजह से हमने इस चीज़ को मेंशन किया था कि यार देखो, बॉलर बैट्समैन नहीं होता। आप जोफ्रा की तरफ देख रहे होंगे, जोफ्रा पिछला सीजन 8.5 करोड़ में खेले थे। ये वाला जो सीजन मिस आउट किया, उसके पहले वाले की मैं बात कर रहा हूँ, MI की तरफ से 8.5 करोड़ में खेला था वो बंदा। तो आप इस चीज़ को मत देखो, इंडियन, ओवरसीज सब कुछ जब आप बेस्ट बाई में कंपेयर करोगे ना, तो आप किसी को कंपेयर नहीं किया जाता। ये थे हमारे कुछ कमेंट्स। अब आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन की बेल जरूर प्रेस कर देनी, जिससे आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलता रहे। हम मिलते हैं आपको नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।